बचा लिया। बहुत दिन है शासन बेकसूर जेल काट दिया। उनके लोग मुझे 24 घंटे धमकी देते हैं, क्योंकि मैं अगर सच्चाई कहूंगा तो मुझे बताते जान से मरवा दिया जाएगा। उन्नाव का नाम कुछ वर्षों पहले धर्म की नगरी बक्सर की चंद्रिका देवी की पवित्र स्थल के नाम से जाना जाता था, लेकिन अचानक एक साजिश ने उन्नाव का नाम देश दुनिया के लिए शर्मसार करने वाली हेडलाइन के लिए जाने जाने लगा है। इन हेडलाइनों में कितनी सच्चाई है, जानिए हमारे सहयोगी की ग्राउंड रिपोर्ट में क्या कहते हैं उन्नाव के लोग। पिछले कई वर्षों से जो व्यक्ति जेल में बंद है, क्या उसके पीछे की कहानी आपको पता है? मेरे ठीक पीछे ये वही आवास है जहां पर कभी भीड़ हुआ करती थी, लेकिन आज सुनसान है, तालाबंदी है, देख रेख के लिए लोग लगाए गए हैं। लेकिन यहाँ की कहानी कुछ अलग है। जिस कहानी में एक ये कहा जाए कि पॉइंट ये है कि यहाँ पर महिलाएं बैठती थी, वो महिलाएं जो मदद मांगने आती थी, जो क्षेत्र के विधायक थे और जिस विधानसभा से लड़े हर विधानसभा के जीते, यहाँ पे पर्दे लगे रहते थे। यहाँ पर महिलाएं बैठती थी जो मदद मांगने आती थी, जिनको किसी प्रकार की परेशानी होती थी। और इस पर्दे के साथ साथ मेरे दाहिने हाथ में देखेंगे जो मंदिर का प्रांगण आपको दिख रहा है, उस मंदिर के प्रांगण में जो पुरुष मदद मांगने आते थे, अपनी शिकायतें लेके आते थे, और ठीक बाएं हाथ पे यहाँ पर उनकी चौपाल की कुर्सी बैठती थी और खुद नीचे विधायक खुद नीचे आकर के बैठते थे और लोगों से उनकी समस्याएं सुनते थे। जो महिलाएं होती थी वो महिलाएं से यहाँ से उनका लेटर लेकर के विधायक जी के पास जाता था और विधायक खुद उसकी सुनवाई करते थे और सुनवाई के बाद पूरी समस्या का निस्तारण भी करते थे। आज हम उस गांव पहुंचे हैं और गांव में जानेंगे कि आखिरकार विधायक पर जो आरोप लगे हैं उन पर ग्रामीणों का क्या कहना है। आपके चैनल से कहना चाहता हूँ, पत्रकार महोदय एकदम बचा लिया। बहुत दिन हो गए, शासन बेकसूर जेल काट दिया। समझो, पूरी माफी में बच्चे पूछ रहे कैसा विधायक रहा, ऐसा विधायक उन्नाव जिला पैदा न भार न पैदा ये ऊपर जानता है ना, ये नीचे अल्लाह जानता विधायक कैसा रहा। गरीब आदमी का मसीहा है, ये बात समझ। धानुक हो, पासी हो, चमार हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सबका गले लिपटा लेगा। ऐसा विधायक कहाँ हो सकता है? तो आप मुस्लिम, हम मुस्लिम, तो बीजेपी के विधायक कुछ भी हो, वो मुस्लिम वो हिंदू समाज कोई बात नहीं, वो ऐसा हमारा नेता है। आज तक में हम पर पैदा थे, कोई 55 साल 45 साल की उम्र है, एक साथ खेली थी रहा, कभी आज तक वो गाड़ी नहीं दी नहीं और बराबर बैठा रहा थी ना। ऐसा हमारा नेता रहा, हमारी कभी सुनी नहीं गए, साथ साथ सुने नहीं। आप कुछ दिखा लें, दिखाइबे नहीं कि एक ही पिच की उनका सभी हाल जाते। कुछ हम मदद करो, तुम लोग के हाथ जोड़ कह रहे हैं, इतनी हमारी विनती है, हमारे नेता का बचा लो। समझो, अब इस नेता नहीं है, कौनो इस नेता उन्नाव जेल को ढूंढे न मिले, चिरा लेके ढूंढ देता मिलबे न करे। लड़की का नेचर कैसा था? लड़की तो आप तो समझ ही रहे हैं, क्या बताएं, आप जल ही रहे हैं, तो परिवार गुंडा बदमाश रहे। खुल के बताइए पूरी कहानी। तो क्या पूरी कहानी तो क्या बताइए, बीता तो यहाँ पे ननिहार रहती रहा, ननिहार अपनी केस लगा दी, तो झूठा क्या बात समझ। तो खुद जानते हो बात कह जाती है, हमें बचा ली। अब ऐसे क्या करो, बहुत दिन देखिए, एक नीचे ऊपर भगवान है, एक नीचे भगवान है, ऐसा नेता उन्नाव जिला में। क्या नाम है भैया? दीपक सिंह। दीपक, जो पूरी मीडिया में बातें चल रही है और क्या सच्चाई है? सर्वप्रथम मैं बता देना चाहता हूं, जिससे मेरे ऊपर आरोप न लगे ना विधायक जी पर, तथा कथित जो पीड़िता है वो मेरे रिलेशन में है। क्या लगती है आपकी? मेरी भांजी लगती है। अच्छा। सर्वप्रथम सबसे पहले मैंने ही आवाज उठाई, उसके बाद में पूरे जनपद में आवाज उठने लगी, सच्चाई के लिए लोग खड़े होने लगे। न इतना इसकी दहशत थी कि लोग बात कहने से डरते थे। इसकी लड़की की इतनी दहशत थी उन्नाव जनपद में कि लोग बोलना नहीं चाहते थे, इस वजह से कि कहीं फर्जी मुकदमे में न फांस दे। कई लोगों को इसने फर्जी मुकदमे में फांस रखा है और कई लोगों को इसने धमकी दे रखी है। अभी 3 दिन पहले की बात है, मैंने एक वीडियो बना के जंतर मंतर से जब वापस आए तो फिर उसके बाद में एक वीडियो डाला। उसके बाद में इन्होंने मुझ पर फिर धमकी दिया जान से मरवाने की, इनके लोग धमकी दे रहे हैं।
जो लोग इनके लोग जिनको सुरक्षा मिली थी उनके लोग मुझे 24 घंटे धमकी देते हैं, क्योंकि मैं अगर सच्चाई कहूंगा तो मुझे बताते जान से मरवा दिया जाएगा। अगर मैं अपनी बात रखता हूं, और रिश्तेदारी तो एक अलग चीज है, लेकिन जो सही है, एक निर्दोष व्यक्ति जो 7.5 साल से सजा काट रहा, उसके भी लड़के बच्चे हैं, बिटिया हैं, उनके भी, वो भी रो रहे हैं। क्या वो देश की बेटियां नहीं है? ये किसी को नहीं दिखाई दे रहा? जो बिकाऊ मीडिया चैनल है दिल्ली में बैठकर कह रहे हैं, मैं उनको चैलेंज करता हूं कि उन्नाव जनपद में आए और यहाँ बैठकर, यहाँ आए, जनता से पूछे जमीनी स्तर पर तो सच्चाई मालूम होगी, वहां पर बैठकर कुछ नहीं मालूम होगा। संदीप चौधरी को मैं सुनता हूं, जो एबीपी वाले हैं, वो जो अनर्गल बातें करते रहते, दबंग विधायक, रेपिस्ट विधायक, मैं उनको चैलेंज के साथ कहता हूं, अगर हिम्मत है संदीप चौधरी के अंदर तो माखी आए, माखी छोड़िए, उन्नाव जनपद के एक एक गांव जाकर देखें, हमें न मिले, पूरे गांव में जाकर, हर गांव में जाकर पता करें कि कुलदीप सेंगर कैसे व्यक्ति से 4 बार ऐसे नहीं विधायक बन गए। वो विधायक बने इस वजह से उनको जनता प्यार करती थी, अपना भगवान मानती थी। इनका परिवार जो था, तथाकथित रेप पीड़िता की, मेरी तो रिलेशन में है, रिश्तेदार है, भांजी लगती, तो मैं तो पूरी इतिहास जानता हूँ। इतिहास बताइए। इतिहास बता रहा हूँ। इनके बड़े दादा थे गुड्डू सिंह, उन पर लगभग 100 मुकदमे दर्ज थे। 2006 में इनकी मृत्यु हुई थी। उसके पहले इन पर 100 मुकदमे लगभग दर्ज थे। उन्नाव जनपद के मिनी दाऊद इब्राहिम के नाम से जाने जाते थे। इतना इनकी दहशत थी कि गांव में, माखी गांव में कोई निकलता नहीं था। इसके जो तथाकथित रेप पीड़िता के चाचा, जो इस समय तिहाड़ जेल में, 17 मुकदमे दर्ज हैं, कोर्ट के साथ भी उसने फ्रॉड किया। इसके जो पापा थे, जिसकी मृत्यु हो गई थी, उनके ऊपर 27 मुकदमे दर्ज थे। ये 1993 के पहले के मुकदमे दर्ज थे। कुलदीप सिंह सेंगर का तो 2017 में मामला आया है, इसके पहले के मुकदमे दर्ज थे। अगर ये इतने सही थे, आपने रिकॉर्डिंग सुनी होगी जिसमें खरोच मारने के लिए इसके चाचा कह रहे हैं, ऐसा कोई चाचा होगा जो अपनी भतीजी से इस तरीके की बात करे कि खरोच मार लो? ये लोग कैसे लोग हैं? आप उसी रिकॉर्डिंग से, एक नहीं 20 वीडियो रिकॉर्डिंग है। मैं कोर्ट से भी, माननीय न्यायालय से मांग करता हूं कि रिकॉर्डिंग वीडियो की जांच करा ली जाए और उससे पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी जनता के सामने। मैं तो ये कहता हूं कि आरोपी जो है, कभी सुना है कि नार्को टेस्ट की मांग करे? आरोपी जो कुलदीप सिंह सेंगर जी हैं, वो बराबर नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं। जो तथाकथित रेप पीड़िता है, वो बार बार नार्को टेस्ट से पीछे हट रही। मैं माननीय न्यायालय से यही मांग करता हूँ कि दोनों लोगों का नार्को टेस्ट कराया जाए और लाइव टेलीकास्ट कराया जाए, जिससे भारत की जनता में जो ये झूठी अफवाह फैलाई गई है कि कुलदीप सेंगर ने बलात्कार किया, उनको बदनाम करने का काम किया गया है, तो अगर लाइव टेलीकास्ट होगा तो पूरे भारत की जनता देखेगी कि कौन सही है कौन गलत है। मैं कहता हूं अगर पीड़िता सही होगी तो मैं भी उसके साथ रहूंगा, लेकिन अगर गलत है तो उसे फांसी की सजा होनी चाहिए और उसके जितने भी सहयोगी हैं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। उनकी जितने दिन उन लोगों ने सुरक्षा लेकर दुरुपयोग किया, उसका एक एक पैसा सरकार को उन लोगों से लेना चाहिए। और भी काफी चीजें हैं, मैं बताना चाहता हूँ। मेरा फोन अभी मैं आपको भेज दूंगा। मुझे किस तरीके से FIR लिखाने की धमकी दी जा रही है, इनके लोग बराबर मुझे धमकी दे रहे हैं। हाँ, इनकी एक बहन है जो मेरे, जब मैं वीडियो डालता हूँ उल्टा सीधा मुझको लिखती है, गाली गलौज भी लिखती है। तो मैं कहना चाहता हूँ लोगों से कि मैं गाली गलौज से डरने वाला नहीं हूँ। जो सच्चाई है बताकर रहूंगा, चाहे जो करना हो कर लो, चाहे मरवाना हो मरवा दो, लेकिन बात जो सही है वो कह के रहे कि हम लोग 7.5 साल से अपनी आवाज उठा रहे हैं, सच्चाई के साथ है। आज से नहीं, 7.5 साल से शुरू से है। लेकिन जो मीडिया है वो हम लोगों की बात नहीं उठा रही थी, केवल एक पक्ष सुन रही थी। डॉक्टर RP सिंह द्वारा संचालित यहाँ उपलब्ध है ECG, ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट, प्राइवेट रूम बेड्स और दादा कुलदीप दादा कैसे थे? बताइए, क्या पूरा जो मामला चल रहा है कितनी सच्चाई है? मामला सच्चाई झूठाई यह है कि जो लगाओ है ना झूठ है, ऐसा नहीं वो कोई मिला उठा लेते थे। सैकड़ों मीडिया और आदमी इकट्ठा हो रहे थे, फैसला कर रहा था। अगर यकीन होते उनके तीर हो जाते, गलत आदमी होते तो सैकड़ों आदमी इकट्ठा हो रहा है, ये सवाल वाले औरतें इकट्ठा होती है तो उनके तीर हो जाता है। शादी गलत
आरोप लड़की गलत रहा पहले और उनके घर परिवार वाले चाचा रहा गलत है। लगातार गांव में लोगों से हम बात कर रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? तुम्हारा योग नाम है खान साहब। जिस तरीके के आरोप कुलदीप सिंह सेंगर पर लगे और पिछले 7.5 साल से जेल में है, आप लोग क्षेत्र के हैं, गांव के हैं, क्या है कि भैया हम बच्चे नाने तेने साथ में खेले कूदे हैं और दिन रात बैठे उठे हैं, कभी भी ऐसा ही नहीं नजर उठा के किसी को देखा ही नहीं। सब लोग मोहल्ले के औरतें अगर गई तो फौरन से पूछा कि माई क्या जरूरत है, कैसे आई, बताए मामा नहीं है, जाओ हम आदमी इकट्ठे रहे। कितने नेक बंदे थे, बेकसूर पता है। और ये तो बिल्कुल जिंदगी के थे। वैसे हम लोग कमाड़ा बंद कर लेते थे जब निकलते थे। कौन लोग निकलते थे? यही पप्पू है फिर से हुआ है। और का क्यों है इतना मतलब तहलका रहा है, गुंडागर्दी रहा है, सब कुछ रहा है। उन्हीं की जरिए तेने आज तक हिमाचल रहे थे, गंदा पानी नहीं कर सकी रहा। उन्हीं कई रहे हैं तो जब बनिया छिनाए लिए जा रहे हैं, इन्हें जा रहे हैं। दोष लगावा कहिए तो कोई चीज लगा सकते, ऐसा है वैसा है। समझो विधायक जी बिल्कुल निर्दोष हैं। आज भी कह रहे हैं, तब से पता नहीं कितनी बार हमने बोल चुका कि निर्दोष समझो, मगर उनकी कोई सुन ही नहीं जा रही। कोई बात की सुने हम पर्चे बोल लें, कोई चीज वहाँ देखा ही सुनाई नहीं जा रही, कुछ नहीं हुई रहा, सब बेकार, बिल्कुल निर्दोष है। कोई चीज नहीं है। पर्चे देता था जीवन होगा, कभी भी थप्पड़ और ऐसे बात नहीं। हम पर्चे गए तो फौरन कहें मामा आओ ऐसी बैठो, इज्जत से बैठा रहे, खवान पियान फौरन चाय इज्जत पी ले। समझो हम कतई नहीं कह सकते इस चीज के लिए कि मतलब वो ऐसे समझो। और लगाने के लिए भैया तो आप हम खड़ा हैं, अभी इनके पे लगा दो उनके पे लगा दो, सभी कुछ हो सकती है। तो आपने देखा सुना किस तरीके से गांव की गलियों में मैं आकर के लोगों से बात करी और लोगों से जानना चाहा कि आखिरकार कुलदीप सिंह सेंगर पर जो आरोप लगाए गए हैं वो आरोप कितने सही हैं और कितने गलत। तो आपने सुना भी लोगों को, चाहे महिलाएं हों, बच्चे हों, बुजुर्ग हो, यूथ हो, युवा हो, ये खास करके पीड़िता के मामा ने भी बताया कि पीड़िता पर जिस तरीके के पीड़िता आरोप लगा रही है और पीड़िता कैसी थी। बताते हैं कि पीड़िता और पीड़िता के परिवार का यहाँ आतंक हुआ करता था। जो मीडिया में खबरें चलाई गई कि बेहद नेक गरीब लोगों ने क्लियर कर दिया, साफ बता दिया कि पीड़िता का परिवार कितना धनाढ़, कितना दबंग और किस तरीके की नेचर, लूट खसोट केवल यूपी में नहीं, उन्नाव में ही नहीं, अन्य प्रदेशों में भी करते रहे, ये भी लोगों ने बताया। तो ये है माखी और उन्नाव केस का सच। कैमरा पर्सन निखिल तिवारी के साथ संजय चौहान, लाइव न्यूज़, माखी, उन्नाव। तो आपने सुना किस तरीके से पीड़िता के आरोपी को उनके मामा ने ही पोल खोल दी। गांव में किस तरह से कह ढा रहा था पीड़िता का परिवार। अब फैसला आपको करना है, दोषी कौन है। और ऐसे केस की अगली कड़ी में हम आपको दिखाएंगे कि उन्नाव केस की महिलाएं क्या कहती हैं। आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए लाइव न्यूज़ एक्स। धन्यवाद।